सभी साथियों को विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का दिव्य नमस्कार। 2021 का आगाज शुरू हो गया है। मैं कई बातें आज के दिन बताऊंगा आपसे। एक तो दिल्ली की यात्रा हमारी संपन्न हो गई, मैं वाराणसी पहुंच गया हूं। वह भूखा था, कुछ कह नहीं पा रहा था, यह भी बताऊंगा। और जैसे ही रात के 12 बजे पटाखों की आवाज़ें गूंजने लगीं और चारों तरफ शोर का वातावरण था। कहीं कहीं से बड़े बड़े भवनों से, कुछ मैदानों से यद्यपि कड़कड़ाती हुई ठंड थी, तो लग गया कि 2021 का आगाज़ हो गया है, लोग जश्न मना रहे हैं। कौन सी खुशी, किसके लिए खुशी और अपने किस बात पर प्रसन्न है? क्या अतीत को भूल गए अथवा अतीत को याद करते हुए हमें आगे बढ़ना है? और 2020 को देखा जाए तो कई मामलों में बहुत खराब रहा। मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण 9 महीने से अधिक का इसका कार्यकाल हो गया, अभी भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीन तैयार हो रहा है, वैक्सीन लगेगा, उसके बाद भी हमें बचना है। वैक्सीन का दुष्प्रभाव क्या होगा, इस पर भी लोग बता रहे हैं। चलिए, बहुत अगर कुछ आगे बढ़ कर के कहूँगा तो हमारा वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, चेतावनी दी जाएगी, इसलिए उसका नाम नहीं लेना है। नाम न लेते हुए यह कहना है कि हमें उसे याद रखना है। और किस तरह से हम सभी घरों में सिमट गए थे। बाहर निकलने पर कान पकड़ करके उठना बैठना, बेइज्जत होना और अपने ही घर के सदस्यों से दूरी बना लेना कि क्या पता अपने ही घर के छोटे बच्चों को लोग उठा नहीं पाते थे, गोद में उन्हें उससे प्यार नहीं कर पाते थे। अपने ही रिश्ते नाते के लोग बेगाने हो गए थे, कोई नहीं चाहता था कि हमारे घर कोई आए। और अपने ही घर में हम अगर कहीं बाहर से जाते थे तो भी परिवार के लोग हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। कुछ मौतें भी हो गई थी। गाजीपुर में ही एक लड़का बाहर से आया, अपनी पत्नी के साथ आया, घर में घुसने नहीं दिया गया। पत्नी ने मायके फ़ोन किया, लगा कि मायके में हमें शरण मिलेगी, जिस माँ बाप ने हमें पाला है नन्ही बच्ची के रूप में और शादी करके हमें विदा किया, वहाँ तो शरण जरूर मिलेगी। बच्चा आगे बढ़ता है, मतलब वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर के, और तब तक ससुराल से भी फ़ोन आ जाता है कि नहीं, यहाँ आप लोग मत आइए। यह कहते हुए वहाँ गंगा का पुल आ जाता है, हमीद सेतु, और लड़का उतरता है मोबाइल से बात करने के लिए और वहीं से छलांग लगा देता है। यह भी घटना है, रेवतीपुर थाना अंतर्गत एक गाँव है। बड़े बड़े समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई, पोस्टमार्टम हुआ और बात तो अनेकानेक लोग रास्ते में दम तोड़ दिए। घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जो लोग रहते थे उनका आना हुआ, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ऑटो रिक्शा में पशुओं की तरह ठूस ठूस करके घर आए, लात खाए, डंडा खाए, क्या क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं। रोजी रोजगार ख़त्म हुआ और किस तरह से तमाम लोगों ने घर से काम करना शुरू किया। आपके बच्चों का स्कूल छूटा, ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत हुई, अध्यापकों ने सीखा उसको, उस प्रक्रिया को जाना, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप की मीमांसा को समझने का अवसर मिला। दोस्तों, नौकरी भी छूटी, तमाम लोग सड़क पर आ गए। हम कोचिंग वाले बच्चों के साथ बैठते हैं, जो कोचिंग पढ़ाते थे उनका समय खराब आया। जिनके पास पैसे नहीं थे उनका कोचिंग बंद हो गया। जो रूम से ज़िंदा रहते थे, बच्चों को रूम देते थे, वह किराए उनको नहीं मिलने लगे, बच्चे चले गए अपने घर। तमाम चीज़ें हुई और पूरा जीवन पंगु हो गया और हमें घरों में कैद कर दिया इस वैश्विक महामारी ने। हमें डराया भी गया और हम नहीं डरेंगे तो मानेंगे भी नहीं। जब कोरोना का संक्रमण नहीं था उस तरह का, तो हमें पीट करके घरों में बंद कर दिया गया था। क्या क्या हुआ, शादी विवाह लोगों के टले, और फिर आगे किया, फिर 50 की अनुमति, 25 की अनुमति, 100 की अनुमति, फिर धीरे धीरे रैलियाँ शुरू हुई। बिहार और नेता लोग अपना रैलियाँ किए, कहीं कोई कोरोना नहीं, ये सब है। चलिए, बहुत ज़्यादा न कहते हुए दिल्ली की यात्रा का अगर उल्लेख करना चाहूँगा तो सबसे पहले उन मित्रों से मैं विनम्र भाव से खेद प्रकाश करूँगा, क्षमा चाहूँगा, जिनके यहाँ चाह करके भी मैं नहीं जा पाया। यद्यपि एक बात और, हमारे BSNL के 2 नंबर हैं, कई मोबाइल में है, छोटी वाली मोबाइल में, और दोनों ने काम करना बंद कर दिया। दिल्ली में BSNL नहीं लगेगा, यह भी एक है। BSNL भारत सरकार का जो संचार जनित उपक्रम है वह नहीं लगेगा। लोगों ने पोर्ट करा लिया दूसरे
जो नंबर हैं प्राइवेट एजेंसियों के, तो नंबर यही रहेगा, लेकिन उससे संबद्ध हो गए लोग, हमारा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता था, अभी भी वही नंबर हमारे हैं, यहाँ लगेगा, दिल्ली में नहीं लगेगा। सबसे ख़राब स्थिति भारत संचार निगम लिमिटेड की है, तो यह भी एक है, अब विभाग संभल नहीं रहा है। हमारे यहाँ गाजीपुर में वाईफाई, देश का पहला ज़िला जहाँ वाईफाई से हुआ होगा, इसको बताया भी गया, इसकी मार्केटिंग भी की गई, वाईफाई आज तक चालू नहीं हुआ। हमने भी 12,000 जमा किया। चलिए, विषयांतर ना हो तो दिल्ली में उन मित्रों से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनके यहाँ चाह करके भी नहीं गया, जो बुलाते रहे, जिनका मैसेज आया, जो व्हाट्सएप पर जिनसे बात हुई। तो समय आने जाने में और वहाँ रहने में कुल 15 दिन का समय रहा। दिल्ली में बहुत से मामले ऐसे हैं जहाँ मुझे वीडियो करना था, मैं नहीं कर पाया। अगला चरण मेरा शीघ्र ही होगा दिल्ली का, तो मैं उसे भी करूँगा। देखिए, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमने यमुना को भी दिखाया, गंगा को दिखाते रहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं आप अच्छा क्यों नहीं दिखाते? अच्छा अगर रहेगा तो दिखाऊँगा। अच्छा आप बताइए, मैं दिखाऊँगा, मैं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मैं चाटुकारिता नहीं कर सकता। तो अगर यमुना अच्छी नहीं है, सारे नाले बदस्तूर गिर रहे हैं, तो मैं अच्छा कैसे दिखा सकता हूँ? गंगा की सेहत में अगर कोई परिवर्तन, विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो मैं अच्छा कैसे दिखा सकता हूँ? अच्छा रहेगा तो मैं अच्छे को दिखाऊंगा। अब दोस्तों, तमाम चीज़ें बदली हैं, वह भूखा था, यह कह करके मैं इस आज के वीडियो का अंत करूंगा। सभी को बधाई देते हुए, जो भी हमारे वैश्विक रूप से दोस्त जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारी संपूर्ण मंगल कामना। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, मानवता के लिए जिएं, अपने लिए जिएं, ऐसा जिएं जैसे यह देश हमारा है, विश्व हमारा है, और हम सीमित दायरा में अपने आप को न बांधें कि हमारी सीमाएं हैं। हमसे अच्छी वह पक्षियां हैं जो अनंत आकाश में भ्रमण करती हैं, उनकी कोई सीमाएं नहीं हैं, और हमने अपनी सीमा बांध लिया है। चलिए, सीमाओं को तोड़ेंगे और व्यापक हमारा संसार होगा। दोस्तों, महामना से मैं आया, स्लीपर में था हमारा, मित्र ने करा दिया था, तो स्लीपर में ठंड भी लगी, क्योंकि आप ट्रेन में यात्रा किए होंगे, तो विशेष रूप से स्लीपर और जनरल की बात करूंगा। तो खिड़की आपने बंद कर दिया, 2 खिड़कियां हैं, एक लकड़ी वाली है ऐसे और एक शीशा वाली है। पहले लकड़ी वाली, लोग शीशा वाली लगाते हैं तो बाहर का दृश्य दिखता है, और लकड़ी वाली लगा देंगे खिड़की तो बाहर का नहीं दिखेगा और कुछ हवा भी आएगी। तो दोनों खिड़कियां बंद करने के बाद ऐसे आप लगाएंगे, उसकी जो कुंडी है तो वह खुल जाती है कुछ देर में, फिर ऐसे 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 उठने लगेगा, शीशा वाला उठेगा, फिर हवा आएगी। तो उस हवा का सामना करना पड़ा। सब कुछ पहनने के बाद भी ठंड लगी, और ठंड से मरते कैसे लोग हैं इसका भी एहसास कई बार हो चुका है। तो ठंड से ठिठुरते हुए, पैरों में अधिक ठंड लग रही थी, सब जैकेट वैकेट सब डाल लिया था, लेकिन ठंड लगी। वाराणसी आया, वाराणसी से लंका के लिए ऑटो पकड़ा। लंका वाले ऑटो ने, यद्यपि 20 रुपया हो गया है, पहले 30 रुपया था, पहले 20 रुपया था, लॉकडाउन के बाद 30 रुपया हुआ और फिर 20 रुपया हो गया। लेकिन वो ऑटो वाला जिद करके कहा कि नहीं, हम 30 रुपया ही लेंगे, बैठ गया था। तुमने कहा चलो। और भी कुछ लड़के थे, उसने चूँकि कैंट रेलवे स्टेशन के पास लगाया था, इसलिए हो सकता है कि 10 रुपया उसका और हो गया हो। बहरहाल मैं आया, ऑटो से उतरने के बाद रिक्शा किया अपने जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ जाने के लिए। मैंने रिक्शे वाले से कहा कि यहाँ चलना है, उसने कहा मुझे नहीं पता है, आप जहाँ बताएंगे वहाँ। हमने कहा किराया भी नहीं जानते हो? कहा नहीं। हमने कहा 20 रुपया हुआ। कहा ठीक है, आप दे दीजिएगा, रास्ता बताइएगा। तो एक नौजवान था, एक शर्ट और एक पैंट पहना था, एक बंडी नीचे रही होगी, लेकिन और कुछ नहीं था। मैं अक्सर बातचीत किया करता हूँ, और जिन रिक्शा वाले के साथ आता हूँ तो एक चाय उनके साथ, अपने जहाँ रूम है, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, एक चाय उनके साथ पीता हूँ बैठ करके, यदि उनके पास समय है तो। किराया उतना ही देता हूँ जितना है, क्योंकि इससे भी उनका वह होगा कि हमको अधिक लेना चाहिए, तो उनके श्रम का जितना है उतना ही देना है। और कुछ कर दिया जाए अलग से अलग बात है, लेकिन किराया के नाम पर उतना ही देना है। हमने 20 रुपया उन्हें पहले ही दे दिया। रास्ते में हमने पूछा कहाँ के रहने वाले हो बाबू? तो उसने कहा मैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा सिगरौली का रहने वाला हूँ, वहाँ सिगरौली के पास। तो हमने पूछा यहाँ कैसे इतनी दूर? कहा कि और भी लोग यहाँ
साइकिल रिक्शा चलाते हैं। किसका रिक्शा अपना है अथवा कहा नहीं किराए का रिक्शा है, रोज़ का रोज़ देना पड़ता है। ऐसे ही बात होने लगी। उसने कहा कल हम लोग 3-4 लोग हैं, सिलेंडर नहीं मिल पाया, पैसा नहीं हो पाया सर। तो ऐसे ही मैं सुनता रहा। फिर घर आया, हमने कहा एक चाय हमारे साथ पियोगे? तो हमको ऐसे देखने लगा। फिर हम ले आए भीतर। अब यहाँ बैठने पर उसे हिचकिचाहट, कई बार ऐसे करते हुए उसको यह लग रहा था कि जैसे होता है, आप भी कहीं जाएंगे, मैं भी कभी ऐसे जाता हूँ तो बहुत बार ऐसे लगता है जूता बाहर निकालने, रहने दें, कैसा लगेगा, निकाल देना चाहिए। फिर जिनके घर आप जाएंगे वो कहें नहीं नहीं पहन के आ जाइए, पहन के आ जाइए। जैसा कि आपने भी इसका अनुभव किया होगा। फिर सोफ़ा है, फिर कहाँ बैठें, इसके लिए भी एक बार होता है कि यह सब चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं, आप तो खुद ही समझदार हैं। बहरहाल वह काफ़ी संकोच कर रहा था, तो हमने बैठाया, कहा बैठो बेटा। फिर पानी पिया, चाय पिया। फिर बाहर भी वो रिक्शा देखता था, कोई रिक्शा लेके चला न जाए। बहरहाल बच्चों के कुछ कपड़े थे, उसको दिया। तो उसने कहा कि एक हमारा और मित्र है, हमसे थोड़ा सा मोटा है, तो सर उसके लिए यह हो जाएगा और यह हो जाएगा, ऐसे कुछ करके बहरहाल फिर कुछ और पैसे दिया। श्रीमती जी ने भी कुछ दिया और यह कहा गया कि बेटा कभी भी कोई दिक्कत हो तो यहाँ आकर के एक बार खटखटा लेना। ऐसे था दोस्तों। ऐसे लोगों का फ़ोटो डाल करके और यह करना ठीक नहीं है। यदा कदा हो जाता है, समूह में हो जाता है, होने का मतलब यह है कि लेकिन उसका अपमान होता। और मैं दिखाता कि मैं भैया हरिश्चंद्र के बाद मैं पैदा हुआ हूँ, देखिए यह दान, और क्या मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं। देखिए करना भी ज़रूरी है, यदा कदा आप करेंगे तो उससे लोग आपसे सीख लेंगे, वो लोग भी इस तरह से करेंगे। तो फिर एक झोले में दिया गया जो कुछ भी देना था, कपड़े वपड़े दे करके वह चला गया। 3-4 मिनट बाद फिर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर मैंने खोला तो वह रिक्शा वाला ही था। कहा सर मैं जा रहा हूँ। हमने कहा तुम तो चले ही गए थे। कहा नहीं बस मैं प्रणाम करने की इच्छा हुई सर। हमने कहा ये कौन सी बात हुई? कहा सर आपने हमको बेटा कहा है ना, तो सर बस मैं प्रणाम करके जाऊंगा। ऐसे करते हुए उसकी आंखें डबडबा गई थी। दोस्तों जहाँ कहीं भी आप अगल बगल ऐसा दिखे और जो चीज़ आपके यूज से अधिक हो, जो प्रयोग करने से अधिक चीज़ें हैं, उसको उन पात्र लोगों को दे देना है जिनको ज़रूरत है। और बहुत सी चीज़ें आपके घर में ऐसा है, बहुत से देखिए कुंभ मेला में मैं गया था तो वहाँ साल वाल कुछ दे दिया, ऐसे ही था, लेकिन उसका असर यह हुआ। ठीक है कुछ लोग कहेंगे वाह दिखावा और यह, लेकिन उसका असर यह हुआ दोस्तों कि कुंभ मेला में तमाम लोग अपने घरों से कपड़े ले गए, कुछ पुराने कपड़े, कुछ नए कपड़े। हमसे एक थाने के आरक्षी ने कहा कि सर 10,000 रुपया मैं रखा हूँ सर, उसको ले लीजिए और उसका बांट दीजिए। मैंने कहा देखो हम तो नहीं लेंगे, और आप उसका खरीद करके अपनी पत्नी के साथ जाओ, बांट देना चाहिए। तो उसका असर यह हुआ। तो मैं चाहूँगा कि ठंड बहुत है, लोग ठिठुर रहे हैं अपने अगल बगल जो पात्रता के धारक हैं। बहुत जगह एक लोगों ने कहा कि आप उसको केवल सिक्के दिए, 2-4 सिक्के। अब किसान आंदोलन दिल्ली में था, वहाँ सिक्के दिए। वह महिला 3 बार हमसे मांगने आई। वो भूल गई थी कि मैंने इनसे लिया भी है, लेकिन कोसने वाले तो कोसेंगे कि आपने तो कड़ी कड़ी नोट नहीं दिया साहब आपने। तो उसमें एक 10 का सिक्का था, 5 का सिक्का था जो मैंने दिया। साहब आपने तो बस सिक्का दे दिया। वह महिला, आपको क्या पता कि वह महिला 3 बार मेरे पास आई, उसे याद नहीं था कि मैं इनसे ले चुकी हूँ। चूँकि उनको उतना मिल जाता है, ऐसे स्थानों पर रेलवे स्टेशन है, रोडवेज स्टेशन है, ऐसे सार्वजनिक, वहाँ पहुँचना है जहाँ लोग मांग नहीं पाते। वहाँ जाना है आपको जहाँ लोग ऐसे स्थानों पर पहुँच नहीं पाते, और आपको देख करके लग जाएगा कि कौन लोग पात्र हैं, कौन अपात्र हैं। तो दोस्तों नए साल की संपूर्ण मंगल कामना। जीव जंतुओं के प्रति हमें अच्छा भाव रखना है। मानव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमारे उत्कृष्ट भाव हैं, ऐसी सोच रखने की आवश्यकता है। और आप सभी के स्नेह आशीर्वाद से हमारा परिवार भी 6,20,000 का हो गया है। तो जो परिवार से जुड़े हैं, जो परिवार से नहीं भी जुड़े हैं, जो अच्छा कमेंट करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें भी, और जो उल जलूल लिखते हैं, गाली देते हैं, उन्हें भी, सबके प्रति हम उत्कृष्ट भाव रखते हुए सबके लिए मंगल कामना
व्यक्त करते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्रीडवन्तो विश्वमार्यम। हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की अभिलाषा रखते हैं। सादर नमस्कार।